गुड आफ्टरनून डियर ऑल टाइकून्स। बहुत खुशी है आज आपके साथ में काफ़ी लंबे समय के बाद में बात करने का सौभाग्य अवसर मिला, क्योंकि आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो थोड़ा जागृति की ओर है, जागने की तरफ है कि आप अपने काम के विषय में अपने जीवन के प्रति जागरूक बने। और इसी विषय में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो पहला तरीका होता है काम करने का कि आप अपने मर्जी से काम करें, अपने हिसाब से काम करें, अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार काम करें। और जहाँ जहाँ आदमी की जैसी समझ सोच विचार होते हैं वैसे वैसे आदमी काम करना शुरू कर देता है। हर व्यक्ति काम करता है, किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में आता है, वो अपना करने लग जाता है। दूसरा सिस्टम होता है कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग काम करें। तो जैसे मान लीजिए आपने पहला तरीका अपना अपनाया कि हम अपने हिसाब से काम करते हैं, तो आप अपने हिसाब से आज क्या कर सकते हैं और कहाँ पहुँचेंगे अपने हिसाब से काम करके, ये आप थोड़ा सा कैलकुलेट करें। और जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं या जिस इंडस्ट्री में हो उस इंडस्ट्री के अनुसार आप काम करके देखें, तो भी आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैंने देखा है एक सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग ज़्यादातर पहले वाला फॉर्मूला अपनाते हैं। कौन सा वाला? कि अपनी मर्जी से काम करने का। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, ज्वाइन करते हैं, सीखते हैं, प्लान देखते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं अपने हिसाब से। सिस्टम को समझा होता है, समझ करके वो ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके फिर वो काम करना शुरू कर देते हैं और काम करके वो आगे बढ़ने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो जब अपना तरीका अपनाते हैं तो अपने तरीके से वो कामयाब होते नहीं हैं। और कुछ 2-4 लोगों से बातचीत करते, 10-5 लोगों से बातचीत करते, रिजल्ट उनका नेगेटिव होता है, तो फिर वो क्या कहते हैं, इट इज़ नॉट गुड फॉर माई लाइफ, यह काम मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं है और हम तो जैसे चल रहा है वैसे ठीक है, अपने काम में खुश हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका कोई भी अपना काम है उसमें खुश हो सकते हैं, क्योंकि आपने उस काम को अलावा जो दूसरा काम आपने समझा था उसको आपने समझा ही नहीं, बस ऐसे ही चल पड़े, बिना जाने, बिना समझे, बिना सीखे आप चल पड़े। और बड़ी ही आसानी से हम कह देते हैं ये काम हमारे लिए ठीक नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं जुड़ता, कोई नहीं काम करता। तो इस इंडस्ट्री में लाखों करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं, तो क्या वो बिना जुड़े और बिना सीखे ही कमा रहे हैं? इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनती चली जा रही है ये, जिसमें लोगों के अचीवमेंट भी बेहिसाब हैं, वो ऐसी बनती चली जा रही है। तो आप जो पहला तरीका अपनाते हैं ना अपने हिसाब से, तो दोस्तों अपने हिसाब से आप कोई अपना दुकान चला सकते हैं, कोई शॉपकीपर बन सकते हैं, या कोई खेती बाड़ी कर सकते हैं अपने हिसाब से, या कोई और बिजनेस कर सकते हैं जिसमें आपकी अपनी मर्जी शामिल हो। लेकिन अगर किसी सिस्टम में जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो आपको वहाँ अपना तरीका नहीं अपनाना पड़ेगा, वहाँ सिस्टम का ही तरीका चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन का ही तरीका चलेगा। ऐसे सेम डायरेक्ट सेलिंग है, जैसा आपका एक्टिव अपलाइन, जैसा आपका कंपनी का सिस्टम है उस तरीके से ही काम करेंगे तो ही कामयाबी मिलेगी। वरना 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद आप यही कहेंगे, इट इज़ नॉट गुड फॉर माई लाइफ, दिस वर्क, यह काम मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं सफल नहीं हो पाऊँगा। और जबकि हम जैसे मान लो किसी कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद भी पढ़े हैं, तो वहाँ पे भी तो लोग फेल हुए हैं। तो क्या हम फेलियर का उदाहरण देते हैं कि वो इंडस्ट्री, वो इंस्टीट्यूट, वो कॉलेज, स्कूल सही नहीं है, उसमें तो बच्चे फेल हो जाते हैं? तो क्यों हम पढ़ने जाते हैं और क्यों पढ़ाते हैं जब फेल ही होना होता है? तो ऐसी न जाने कितनी दुकानें खुलती हैं जो बंद होती हैं और खुलती हैं और चली जाती हैं। क्यों? ऐसे न जाने कितने बिजनेस लोग खोलते हैं और बंद कर देते हैं, उसकी तरफ कभी गौर नहीं किया, क्योंकि हम अपने हिसाब से ही कर रहे हैं ना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी एक ऐसी ही इंडस्ट्री है जहां आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने हिसाब से जहां हो ना वही हो, उससे डाउन में तो जा सकते हो और शायद ऊपर नहीं जा सकते। मतलब ऊपर जाने का मतलब थोड़ा आगे और नहीं बढ़ सकते, तरक्की इतनी जितनी लिमिटेड है उतनी ही रहेगी। अब मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, अपनी दुकान चला रहा है अपना मस्त, तो उसको एक एवरेज पता चल जाता है कि मेरी एक दिन की इतनी इनकम है, एक महीने तक मैं इतना कमा लेता हूँ, एक एवरेज थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा ना, पूरा जीवन उसी में निकल जाएगा। कोई खेती करने वाला किसान है, बहुत अच्छा काम है, खेती करनी चाहिए, सभी लोगों को समझना चाहिए, टेक्निकली आजकल कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं,
लेकिन अगर वो उस चीज़ में अगर महारत हासिल करना चाहता है तो बेहतर तरीके उसे अपनाने होंगे, वरना जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। हर साल गेहूँ उगाएगा, सरसों उगाएगा, अपनी फसल काटेगा और घर चला आएगा बस। उस पर भी ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए, बरसात की, इन सारी चीज़ों की, तो आप समझ सकते हैं। तो वहाँ अपने तरीके से आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे काम होंगे जहाँ अपने तरीके अपनाते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग में जैसे ही आदमी जुड़ता है ना, वो अपना तरीका अपनाना शुरू कर देता है। सिस्टम का तरीका नहीं अपनाता, सिस्टम को नहीं अपनाता और अपना तरीका चल देता है। जैसे मान लो कोई खेती करने वाला किसान भाई है, तो उसको अनुभव अपने जीवन में खेती का है, ना कि डायरेक्ट सेलिंग का। तो वो खेती को मतलब डायरेक्ट सेलिंग को खेती के अकॉर्डिंग करना चाहता है। तो खेती के हिसाब से तो खेती होगी ना, डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं होगी। ऐसे ही कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, तो वो नौकरी के अनुसार ही डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहता है। तो आप ही बताओ, डायरेक्ट सेलिंग नौकरी के हिसाब से हो जाएगी? नहीं होगी। ऐसे कोई शॉपकीपर, दुकानदार, दुकान चलाने वाला व्यक्ति, वो भी दुकान के सिस्टम से, दुकान के दिमाग से, दुकान के तरीके से ही डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहता है। तो दुकान के हिसाब से तो दुकान ही चलेगी ना, डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं चलने वाली है। और करता आदमी फिर इसी हिसाब से, तो इसलिए फेल हो जाता है। और जब फेल हो जाता है तो फिर सिस्टम मर देता है, सिस्टम के लग जाता है कि ये सिस्टम सही नहीं है, जबकि सिस्टम का उसने कुछ नहीं सीखा और ना ही उसे सिस्टम के बारे में कुछ पता रहता है। बस प्लान देख लिया होता है और बस प्रभावित हो जाता है, अच्छा लगता है, शुरुआत कर देता है। लेकिन रियलिटी में वो इन चीज़ों को और थोड़ा सा गहराई से नहीं समझता। अगर सिस्टम को समझ लेना व्यक्ति, तो कोई भी, मुझे लगता है पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ ही नहीं सकता। डायरेक्ट सेलिंग इतना खूबसूरत, बहुत शानदार बिजनेस है जहां आप संपूर्ण जीवन जी सकते हो। संपूर्ण जीवन की बात यहां हो सकती है, क्योंकि जो कुछ भी चाहिए आपको अपने जीवन में, वो डायरेक्ट सेलिंग एक संपूर्ण दस्तावेज है जहां से आप ये सारी चीज़ें उपलब्ध कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो अपने जीवन में। लेकिन बाकी के जितने भी आपके डिपार्टमेंट ना उसमें ये पॉसिबल नहीं है। आप कैलकुलेट कर सकते हो, सारे डिपार्टमेंट अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन दूसरों को भी तो मौका देना ज़रूरी है ना। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं। किसी ने आर्मी की जॉब छोड़ करके डायरेक्ट सेलिंग को किया, किसी ने पुलिस की नौकरी को छोड़ करके डायरेक्ट सेलिंग को किया, किसी ने डॉक्टरी छोड़ करके डायरेक्ट सेलिंग को किया, कोई अपना शॉपकीपर था, अपनी दुकान को छोड़ करके डायरेक्ट सेलिंग को किया, कोई इंजीनियर था, उसने इंजीनियरिंग छोड़ करके डायरेक्ट सेलिंग को किया, कोई किसान था, किसानी के साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग को किया। तो और वो सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते रहे और बहुत बड़े लेवल पर हैं। आज देखिए इस इंडस्ट्री में वहीं से तो निकल के आए हैं सारे। कोई नौकरी करता था, कोई खेती करता था, कोई अपना दुकान चला रहा था, लेकिन उन्होंने सिस्टम को जाना तो वो कामयाब हो गए। आज देखिए बहुत सारे लोगों को, आप यूट्यूब चैनल पर भी देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको, जो कि पर्सनली आप जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को नज़दीक से जानते होंगे, कई दूर से भी जानते होंगे। आपके आसपास के लोग हैं जो कामयाबी में कीर्तिमान रच रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। लेकिन आप अपने तरीके से पहले वाला तरीका अपनाओ ना, जो तुम्हारी खोपड़ी में चलता रहता, तो वो कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाएगा आपको सिस्टम ही अपनाना पड़ेगा। हर आदमी को पहला काम अपना लगता है, और जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग जाती है ना, तो वो दूसरा काम हो जाता है। लेकिन जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में वो कामयाब होना लग जाता, तो उसका पहला काम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई टेलर है और वो कपड़े सीता है, तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो गया? टेलरिंग, कपड़े सीने का काम उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। और वो उसमें जुड़ गया, सिस्टम को समझ गया वो व्यक्ति, या सिस्टम को समझने के लिए उसने मेहनत की, थोड़ा बहुत किताबें पढ़ी, थोड़ा बहुत सिस्टम को जाना, कुछ मीटिंग ट्रेनिंग में बैठा, अपने सीनियर के साथ में बातचीत की, सिस्टम को जान गया, तो वो अपने काम के साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग को बिल्ड करेगा। डायरेक्ट सेलिंग में अपना काम को करेगा, सीखेगा, समझेगा, उसके प्रोसेसिंग को जानेगा, किस तरीके से इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता है, और फिर वो कामयाब हो जाएगा। और होता भी हुए हैं बहुत सारे लोग। आप आंखें बंद करके बैठ जाएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई, वो कहते हैं ना कि कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली चली जाती है ना, गर्दन ही मरोड़ देती है उसकी, और वो ख़त्म, तो उसी भ्रम में मर जाता है कि बिल्ली गई। तो हमारे आंख बंद करने से भाई ये सच्चाइयाँ नहीं छुपने वाली हैं। आज हर सेक्टर का, हर फील्ड का व्यक्ति कामयाब है डायरेक्ट सेलिंग में, तो आप क्यों नहीं हो सकते भाई? आप भी हो सकते हो ना। हाँ, आपकी ईगो आगे आती है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, आपके एज में
बड़े होंगे, आपका अपलाइन छोटा होगा, कम पढ़ा लिखा होगा, ये थोड़ा सा आगे आता हो सकता है आपका अपलाइन कम पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, आप अमीर हो, पढ़े लिखे ज़्यादा हों, ये चीज़ें आड़े आती हैं। आपका प्रोफेशनल आपके आड़े आ सकता है, ये चीज़ें आपको रोकती हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग के अनुसार ही होगा, आपके अनुसार नहीं होगा। दुनिया का कोई भी काम आपके अनुसार नहीं होगा, जैसा सिस्टम है वैसे ही होगा। और खेती का एक सिस्टम है तो खेती के अनुसार ही वो काम करना पड़ेगा आपको। अगर कोई दुकान शॉपकीपर है, दुकान चलाता है अपना, तो दुकान के अनुसार ही वो काम चलेगा। कोई अगर गवर्नमेंट में या प्राइवेट में अपनी नौकरी कर रहा है ना, तो वो उसी सिस्टम के अनुसार काम करना पड़ेगा उसको, वरना नौकरी पे नहीं रखेगा कोई भी व्यक्ति या निकाल दिया जाएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग भी ऐसी ही इंडस्ट्री है, या तो खुद भाग जाते हो आप अपनी खोपड़ी लगा करके, और या फिर कामयाबी मिलती है, सीधी सी बात है। और आज से मैंने कई साल पहले अपने फेसबुक पे एक चीज़ लिख करके भेजी थी, और आप देखना उसको। और उसमें लिखा था, यदि इस दुनिया में कोई और व्यक्ति कामयाब हो सकता है तो इसका मतलब मैं भी कामयाब हो सकता हूँ, क्योंकि किसी दूसरे ने कामयाबी ले ली है तो मैं भी कामयाब हो जाऊँगा। और यदि इस दुनिया में कोई और कामयाब नहीं हो सका है तो इसका मतलब ऊपर वाले ने मुझे ही मौका दिया कि मैं ही कामयाब हो जाऊँ। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर कोई और कामयाब हुआ है तो आप भी कामयाब हो सकते हैं, और यदि कोई कामयाब नहीं हुआ तो आपको अवसर मिल गया है तो आप कामयाब होकर के दिखा सकते हैं। दैट इज़ ट्रू, यही तो सच्चाई है। तो इन सारी चीज़ों को समझो, ज़्यादा खोपड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। छोटी छोटी चीज़ें उनको समझो, फॉलो करो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। और क्या चाहिए? हार्ड वर्क नहीं है, थोड़ी बुद्धि का काम है, थोड़ी सी समझ का काम है। लोग ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश करते हैं, चालाक बनने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ समझदार बनो। समझदारी हमेशा काम आती है, ज़िंदगी भर काम आती है। लेकिन चालाकी एक बार दो बार चल जाएगी, कितना चलाओगे? सोचो ज़रा एक बार आप। तो समझदार बनने की कोशिश करो, ठीक है? इसी में ही देखो सबकी भलाई है। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही पवित्र, बहुत साफ सुथरा बिजनेस है। कुछ गंदे लोग हर इंडस्ट्री में होते हैं। देखो, कोई भी इंडस्ट्री है, कहीं पे किसी भी इंडस्ट्री उठा लो, किसी भी डिपार्टमेंट को उठा लो, सब तरह के लोग हैं। क्या फ़र्क पड़ता है इससे, बताओ? आप अपना रास्ता बनाओ तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और फिर बहुत मज़ा आता है यार। कहते हैं कि सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुरक्षण नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। चारों सुख तो चाहिए आदमी को। तो आज सारी चीज़ें यहाँ डायरेक्ट सेलिंग से मिल जाती हैं। पहला सुख कि भाई स्वस्थ शरीर होना चाहिए, एकदम मजबूत माइंड होना चाहिए, और फिर आपके ये सारी चीज़ें, फिर पैसा, और फिर घर परिवार में सुख सुविधाएं होती हैं, तो फिर बाकी की सारी चीज़ें भी होना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों फोकस करो, ज़िंदगी को बदलो। बहुत खुशी है कि आप संपूर्ण जीवन जी हैं, बिजनेस टाइकून बने। और गुडेपन का उद्देश्य यही है कि एक एक व्यक्ति को टाइकून बनाना है। टाइकून्स, याद रखना दोस्तों, टाइकून्स बनना है। और बहुत खुशी है आप इन सारी चीज़ों को समझो, तो सिस्टम के अनुसार ही काम करें, सिस्टम को समझें। हर एक चीज़ का अपना सिस्टम होता है, तभी ज़िंदगी बदलती है दोस्तों, और तभी अच्छा लगता है। सिस्टम के हिसाब से ही किया जाता है। हर एक काम का अपना एक सिस्टम है, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग का अपना एक सिस्टम है। अपनी खोपड़ी बीच में मत आने दो, खोपड़ी आएगी बाद में आने की कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल काम कर लो, सीख करके समझ करके, तो ज़िंदगी कामयाब हो जाती है। और वरना खोपड़ी लगाते रहोगे और उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है? तो बहुत खुशी है आप लोगों से बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा। तो काम जो मैंने तुम्हें बताया, दो तरीके हो सकते हैं, एक अपना तरीका और एक सिस्टम का तरीका, यानी कि कंपनी का तरीका। तो आपको ये तय करना है कि आपको कौन सी खोपड़ी लगा करके, कौन सा दिमाग लगा करके आपको आगे बढ़ना है। मेरा तो इरादा यही है कि आप सिस्टम को समझो और सिस्टम के अकॉर्डिंग टू वर्क करें, और फिर ज़िंदगी को शानदार तरीके से जिएं। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की बात को यहीं विराम देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इन सारी चीज़ों को ज़रूर समझेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन में इन बातों को ज़रूर डालेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही। धन्यवाद।